हमारे वाली पीढ़ी खूब चीजें मिस कर गई। अगली पीढ़ी तो मुझे लगता है तुमसे अगली पीढ़ी आएगी ना, वो तो पूरी अलग ही होगी। उसमें लगता है हमारी पीढ़ी वाले लोग तो उसके अंदर पूरे डीबार हो जाएंगे, हमारी और उनकी कोई भी चीज आपस के अंदर मिलेगी नहीं। तुम वो बीच वाले रह गए। न तो पूरे उधर जा पाए, ना पूरे, पूरी टेक्नोलॉजी भी नहीं आती तुम्हें। तो या तो कि भाई पूरी टेक्नोलॉजी का तो ज्ञान भयंकर हो कि तुम यूं गाड़ी की आवाज देख के बता दो कि कितने सीसी का इंजन है। अगली पीढ़ी बताएगी, अगली पीढ़ी को इन सब चीजों की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की, गैजेट्स की, सब चीजों की जानकारी होगी। वो शायद चंद्रमा पे जाके आएंगे, इस प्रकार की सुविधाएं आ जाएगी, वो वहां घूमेंगे जाके। तुम न तो कहीं घूमे, न तुम पढ़े, ना तुमने देखा, किया क्या है। भारत में किसी भी व्यक्ति को तीन बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मुझे लगता है बातचीत के टॉपिक तीन भारत में सबसे अधिक चलते हैं: फिल्में, क्रिकेट और पॉलिटिक्स। कौन कौन सी तीन? फिल्में, क्रिकेट और, तो मेरे को ना तीनों आते हैं। मतलब क्रिकेट पे मैं खूब देर तक बात कर सकता हूँ, फिल्मों पे और खूब देर तक बात की जा सकती है, पॉलिटिक्स मुझे लगता है यूं रग रग में घुसी हुई है, क्योंकि मेरे सात पीढ़ी में किसी ने वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। तो ये भी नहीं, एक तो क्या पॉलिटिकल फैमिली होती है आपकी, तो पॉलिटिकल फैमिली भी नहीं, केवल यूं आसपास में सुन सुन के बातें। फिल्में मेरी फर्स्ट, टीवी कोई छठी क्लास में जाके देखा हुआ है, थे ही नहीं गांव के अंदर में टीवी वगैरह। और एग्जैक्टली हमारे घर पे शायद टीवी में 10th में पढ़ता था उस साल आया था, तब तक लाइट ही नहीं थी, तो किसी दूसरे के घर पे जरूर जाके कभी देखा हो, वो भी कभी गांव और ननिया अलग जाते वहां पर। तो टीवी से वैसा कोई लेना देना नहीं रहा हुआ। पर उसके बावजूद मैं शाहरुख खान, सलमान खान का नाम जानता था पहले, शक्ल देखी उनकी टीवी पे बाद में, तब तक अखबार में पढ़े। शनिवार वाला अखबार आता, रंगीन पेपर आता, हीरो हीरोइन वाला, वो अलग से पढ़ते हैं। पहले हमारे टाइम उसमें आर्टिकल्स आते थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आते। ऐसे जयप्रकाश चौकसे तो डेली लिखते थे पर्दे के पीछे, अखबार में डेली एक आर्टिकल आता फिल्मों पे, पर्दे के पीछे जयप्रकाश चौकसे का। एक मैं भूल रहा हूँ, केसवानी, राजकुमार केसवानी का तो आजकल भी आता है। राजकुमार केसवानी से पहले कोई एक और लिखते थे, जो बॉलीवुड के अंदर बहुत अच्छा बड़ा सा आर्टिकल दिया करते थे, जिनमें फिल्मों में इनके बारे में बताया जाता, कौन कौन संगीतकार हुए, कौन सा गाना कैसे बना था, इस गाने के लिरिक्स कैसे लिए गए थे, या इस गाने में गीतकार ने गाते समय किन चीजों का ध्यान रखा, या आपस में किसी के बीच में कोई तू में हो गई तो मोहम्मद रफी की लता मंगेशकर से नहीं बनी, या मुकेश ने कैसे गीत गाया, किशोर कुमार कैसे गीत गाते थे, या किशोर कुमार का स्वभाव कैसा था, इन चीजों पर आर्टिकल था। और ये पढ़ने में बड़े मजा आते। मतलब मेरे तो ये तक कि अब वालों को तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, बाकी पुराने वालों को मुझे सबके अफेयर याद है। और मुझे लगता है ये भी पता ही होना चाहिए ना क्या है, कि किसी चार के बीच में बैठा तो पता दो कि भाई साहब रेखा के 4 बॉयफ्रेंड रहे, अपने बता सकते हैं यार। वरना कोई दूसरा बात कर रहा है यार, तुझे पता है रेखा ने एक शादी मुकेश कुमार से की थी, और मुकेश कुमार ने बाद में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगा ली थी, और अपने चुपचाप बैठे रहे, कौन रेखा, किसका दुपट्टा, कौन मुकेश कुमार। मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगा कि कोई बात करे और मुझे उस बात की जानकारी नहीं हो। ऐसे ना मेरे को अभी तक ये गाड़ियां नहीं समझ में आती। मैं जब तक गाड़ी का नाम नहीं देखूं ना, मुझे समझ में नहीं आता गाड़ी कौन सी है। तो मतलब मैं यूं जा रही, कोई देखते ही बता, अरे स्विफ्ट जा रही है, तो मैं देखता हूँ कहाँ स्विफ्ट, कहाँ लिखा हुआ है इस पे, तब मुझे समझ में आता है कि ये स्विफ्ट है, ये कोई भाई वो i10 i20 है, ये ओडी है, ये मर्सिडीज है, कोई गाड़ी हो, तो मेरे को तब तक समझ में नहीं आती जब तक मैं उसको देख लूँ नहीं। क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, हम 12th में पढ़ते, वो उनका ये मन जो अभी उदाहरण दिया उनका था, हम रूम पे बैठे रहते और वो यूं कहते कि बाहर स्विफ्ट निकली, या वो कहते कि बाहर पल्सर निकली, अरे 150 सीसी का इंजन है। उनका बड़ा ही वो सटीक था, उनको बाकी चीजें तीनों नहीं आती, उनको बॉलीवुड भी नहीं पता था, क्रिकेट भी नहीं पता था, पॉलिटिक्स भी नहीं पता थी, पर उनको ये जानकारी बड़ी जोरदार थी। मेरे दो फ्रेंड है जिनको ये कंप्यूटर वाली चीजें, कि भाई आपको फोन खरीदना है तो इसमें कितने, मेरे को अभी तक नहीं, मेरे पास ये फोन है, मैं हर बार, अब चूंकि भेड़ चाल अपने भी ले आते हैं, आईफोन नया है अपने लेके आना, अपने ले आते हैं, पर मेरे इसमें केवल 2 बटन काम आते हैं, लाल और हरे। मैं फोन उठाता हूँ और फोन काटता हूँ, तो सोशल मीडिया में चलाता नहीं, तो सोशल मीडिया वाला काम आता नहीं। और मेरे को इसमें पता नहीं, इसमें कोई मेरे से पूछ ले ना वो कितनी एमबी कितनी जीबी है, तो मेरे को नहीं समझ में आता। मैं उस दुकान वाले को कहता हूँ सबसे ज्यादा वो दे दे जो मेरे काम आ जाए, फिर दुकान वाला ही समझाता है भाई साहब सबसे ज्यादा तो ज्यादा होती है, टीबी मेरे उसमें होती है, इतनी आपके काम आएगी नहीं, आप क्या करोगे इस फोन का। मैं दो चीज करूंगा, फोन उठा लूंगा, फोन काट दूंगा, और फोटो खींच सकता हूँ भाई, कहीं पे गए तो कोई फोटो खींचने के काम आ जाए, तो बता रहे आपके इतनी आ जाए, कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करनी ना, कोई फाइल हमारी करनी नहीं है, कोई काम ही नहीं लेनी, तो भी ठीक है ले लो, तो ये जानकारी जरूर नहीं है। तो दुनिया जब कि मुझे लगता है ये होनी चाहिए, और मैं जिस दिन कभी समय मिलेगा मैं इनके बारे में इतनी जानकारी रखूंगा कि मुझे लगेगा मैं एक्सपर्ट बनूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि कौन से कंप्यूटर में कितनी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, कौन से फोन में क्या होता है, नया एप्लीकेशन कौन सा है, कौन सी कार में क्या होता है, कार इंजन में क्या होता है, कैसे काम करती है वो, कौन सा इंजन किसने बनाया, क्या क्या सब चीजें होनी चाहिए। तुम्हारे में वो ना झील नहीं है, एक तो नहीं आना, एक नहीं आने पे राजी होना। आप सीखते हैं जब चीजें देखेंगे सुनेंगे सीखेंगे। तानाजी मूवी में अक्सर एग्जांपल देता हूँ, तानाजी मूवी में मैं जब तानाजी देखने के लिए गया, जैसे शुरू भी उसके शुरुआत का 1 मिनट का डायलॉग आज पवाड़े जब गाया जाता है, माटवादी यंत्र बजाया जाता है। अब यदि आपका पवाड़ा सुना हुआ है तब तो वहां पे रिलेट करोगे, वरना फिर बैठे हैं ऐसे गाते हैं क्या पवाड़े, गलत तो महाराष्ट्र वालों गाते होंगे, अपना क्या लेना देना है उसका, है ना। तो चीजें जुड़नी जरूरी है, तो चीजें जोड़नी सीखे, अभी भी कोई देर नहीं है, अभी भी समय है। थोड़ा बहुत भले 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, खुद पे थोड़ा कीजिए,
ताकि पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी हो, ग्रूम करो खुद को, चीजें नई सीखो, और नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए। ऐसा कभी 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 नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति में ना कब आती है कि मुझे कुछ नहीं सीखना बुढ़ापे में। तुम्हारा बुढ़ापा थोड़ी आया है। बच्चे यार, तुम्हारी उम्र में तो ये होना चाहिए कि मैं चीर दूं, फाड़ दूं, कुछ मिल जाए खा जाऊं, मैं सब कुछ पढ़ पढ़ा जाऊं। मैं आज मेरी 11 से एक क्लास नहीं थी। मैंने 4-5 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि जवाहर कला केंद्र में एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई है, ग्लोरी ऑफ कछवाहाज, है ना भाई, जयपुर के राजाओं ने जो जो बनवाए थे उनके ऊपर पेंटिंग लगी हुई है। मैं 11 से क्लास नहीं थी, मैं चला गया 11 बजे, मैं जवाहर कला केंद्र चला गया। मनीष जी शर्मा जयपुर के पेंटर है, उन्होंने वहां पे पेंटिंग्स लगा रखी थी। 20-25 मिनट एग्जीबिशन के अंदर घूमे, सारी पेंटिंग वगैरह देखी, मनीष जी से थोड़ी बातचीत की, कौन कौन सी कहाँ से लिया। एक आमिर का सीन बड़ा शानदार ले रखा था, जिसमें पूरा आमिर है, आसपास की पहाड़ियां हैं। मैंने पूछा यार ये सीन कैसे कैप्चर किया आपने, फोटो खींचा तो कैसे फोटो लिया ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन आमिर में बिजली गिरी थी ना, उस दिन वहां पर इधर वाली पहाड़ी पे खड़ा होकर मैंने शॉट लिया हुआ है। तो मैं अच्छा इधर वाली पहाड़ी से देखे तो ये पूरा विहंगम दर से ऐसे यहाँ पर दिखता है। मैंने एक और पूछा, एक हवा महल के सामने का फोटो था, और हवा महल के सामने की फोटो में उसमें यूं दिख रहा है लाइट पड़ रही है उसके आगे। मैंने वापस पूछा कि लाइट कैसे डाली इसके ऊपर। उन्होंने वापस कहा कि शाम के टाइम में शॉट लिया था, तो गाड़ियों की लाइट्स गिर रही थी, तो वो नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे यूं अचानक आग सी लगी हुई इसके आगे, जबकि गाड़ियों की लाइट से। तो यार यार ये शॉट तो बड़ा जोरदार लिया। आपने 4 चीजें तो सीखे कि ये शॉट कैसे आता है, ये इस प्रकार की चीजें कैसे दिखती है। फिर आजकल जो जेके के डायरेक्टर सर हैं, वो हमारे बीकानेर के हैं, लतीफ जी हैं। लतीफ जी उस्ता उस्ता कला पढ़ते हैं अपने उस्ता, उन उस्ता फैमिली से लतीफ जी है। तो मैं लतीफ जी के पास जाके बैठ गया, उनसे कई तरह बातचीत की। तो ये उनके पास एक मैंने बुक देखी, उनके पास खूब सारी बुक पढ़ी थी, मैंने एक कोई बुक देखी। तो फिर मैंने उनको यूं कहा कि मुझे अलवर भरतपुर दोसा करौली पर जितनी किताबें लिखी हुई किसी भी टॉपिक पे वो सारी दे दो, मैं ये सारी खरीदना चाहता हूँ जो जो जेके ने प्रसारित की। क्योंकि जेके बेसिकली ऐसे बुक पब्लिश करता है कला पे, लोक कला, लोक नृत्य, लोक नाट्य। तो मैंने कहा मेरे को ये बुक्स दे दो जितनी है। तो उन्होंने मुझे 3-4 मंगवा के दी। फिर उन्होंने कहा एक दिन खाली टाइम में आओ, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, हमारे जो दुकान है उस दुकान में मैं आपको लेके चलूंगा, जितनी है उतनी लेके आओ। मुझे लगा कि यार मैं अभी तक भी इधर वाले राजस्थान के बारे में उतना नहीं जानता जितना पश्चिमी राजस्थान के बारे में जानता हूँ। मुझे जानना चाहिए, मैं जब राजस्थान का हूँ, मैं जब राजस्थान जी के पढ़ाता हूँ, और यदि ना भी पढ़ाता हूँ तो बीइंग राजस्थानी मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे राजस्थान का एक दूसरा पार्ट है और उसके अंदर कौन कौन सी कला है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बोले इधर वाले की ज्यादा पूछे जाते हैं, पर पता होगा तो अपने बच्चों को 4 चीजें और बता पाएंगे। मैं उनका क्या है कि मैं मेरी 1-2 तारीख के आसपास तक मैं थोड़ा कम हो जाएगी मेरी क्लास से, मैं दिन में कभी आऊंगा, आप मुझे बताना। तो उनका ठीक है आप आ जाओ, और मैं पक्का उनसे को 20-30 किताबें खरीद लूंगा, और पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए पर कभी ना कभी कोई ना कोई काम आई जाएगी। कभी कोई टॉपिक पर बोलने के लिए कहीं पे जाना हो, अपने 4 देख के लाना है फिर बोल के। तो नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति गायब कैसे हो सकती है। मैं वहां बैठा था, तो वहां मेरे साथ में 2-4 लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे, तभी उन्होंने बातों बातों के अंदर बताया। मैंने कहा यार इधर वाली कल्चर दब गई और दब गई। तो उन्होंने एक ने कहा काय दब गई, कौन सी कल्चर दब गई, हमारे ढूंढाड़ वाली कल्चर सब ज्यादा है, और तुम पश्चिमी राजस्थान लोग लगता होगा गाने सबसे अधिक हिट तो हमारे कालियो कूद पड़ियो मेला में हमारे ढूंढाड़ का गाना है, अंजन की सिटी में मारो मन डोले हमारे ढूंढाड़ का गाना है। और मुझे लगा हाँ यार, अंजन की सिटी में मारो मन डोले, इसमें मारवाड़ी तो ही नहीं है, तो इधर वालों का तो दोसा सवाई मधुपुर साइड का कालियो कूद पड़ियो मेला में। उन्होंने वापस कहा तुम गाते हो हरियो पुदीनो, हमारी तरफ भी है लाल पुदीनो लांगुरिया ने भावे, हमारे करौली वाले गा रहे हैं इसको सेम। और उन्होंने कहा तुम देखना जाके यूट्यूब पे, तुम्हारे वाले हरिया पुदीने के 4.5 मिलियन है और हमारे वाले के 9.5 मिलियन। मैं इस बात पे भी राजी था, इसने मिलियन तक देख रखे हैं। पता होना चाहिए ना यार, क्यों कंपैरिजन नहीं करें, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। वो लतीफ जी ने मुझे खूब सारी चीजें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि अलवर के आसपास में जो मेव रहते हैं, मेव मेव पांडवों के ऊपर गीत गाते हैं। पांडव 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 आए थे, पांडवों के ऊपर गीत गाते हैं, पंडवन का कड़ा, पंडवन का कड़ा उनका पांडवों के ऊपर गीत गाते हैं। मैं इन पे आपको बुक दूंगा, आप वो बुक पढ़ना, और उसमें आपको लगेगा कि महाभारत की कहानी को उन्होंने अपने हिसाब से टिल्ट कर लिया, अपने हिसाब से मोड़ लिया। लोग करता है, जैसी जनता होती है वो जैसी उसकी विचारधारा होती है उसके अनुसार वो मोड़ लेती है। तो उनको लगता है हमारी ये कहानी ऐसी हो सकती है, जैसे वो लोग रहते हैं वैसे वो पांडवों के बारे में सोच लेते हैं। जब हम पंडवन का कड़ा पढ़ते हैं तो फिर हम जान पाएंगे कि हाँ यार, पांडवों अज्ञातवास विराटनगर में बीता है, विराटनगर में बीता, वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद अलवर में था, इसलिए अलवर वाले पांडवों के बारे में नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा। वो तो स्वाभाविक रूप से गीत गाएंगे पंडवन के। मैं उन्होंने मुझे और बताया कि मेरे जो एक साथी बैठे उन्होंने कहा कि सबसे अधिक भर्तरी पे गाया गया, इस साइड में भर्तरी पे गाया जाता है कि ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा आपको, करौली दोसा सवाई माधोपुर साइड ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा इसमें भर्तरी के ऊपर गायन ना होता हो, भर्तरी के ऊपर गायन किया जाता है। तो मैंने कहा यार भर्तरी के ऊपर लेने, मैं अभी एक ख्याल पढ़ाऊंगा आपको, हेला ख्याल, मैं हेला ख्याल पे पूरी बुक लेके आया आज। पहले अगले 10 दिन लगे, मैं थोड़ी शाम को घंटे भर का टाइम मिले पर हेला ख्याल की बुक पढ़ूंगा। मैं फिर भी बच्चों को क्लास में वो 3 लाइनें लिखवाऊंगा जो अभी लिखवाता हूँ, और मुझे लगता है मुझे हेला ख्याल के बारे में 300 लाइनें बतानी चाहिए। बच्चों को बोले 3 लाइनें लिखवाई जाए, काम कीती है, आपके एग्जाम में 3 लाइनें आती है, आपको 3 लाइनें लिखवाई, पर मुझे तो आए, मैं तो कम से कम जान पाऊं। और भले ही मैं मास्टर ना होता, मैं कोई दूसरा काम भी कर रहा था, फिर भी पता होना चाहिए। देश दुनिया में यदि कुछ चल रहा है और यदि हमको जानकारी नहीं, तो गलत बात है। और जानकारी नहीं होता और जानकारी प्राप्त करने के प्रयास भी ना करना, दो अलग अलग चीज। तो मना क्या क्या कहूं मैं, ये क्या हो गया पता नहीं, ये चल रहा है ठीक है, आए गए, तुम्हारे खुद में झील नहीं उत्पन्न होती, इंथुसिज्म होता है ना जो एक, कि व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासा होती है, मर गई तुम्हारी है। या तो सर हंसते हैं कि सर के कोई दोस्त है जिनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने अखबार पढ़ना भी बंद कर दिया, उन्होंने कहा अब मैं कुछ नहीं सीखूंगा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं एंजॉय करूंगा लाइफ को, अब कुछ भी पढ़ूंगा। तो या तो तुम उस लेवल पे आ गए।
कि जितना जानना था, जितना सीखना था, जितना पढ़ना था, हमने सीख लिया, जान लिया, अब हम कुछ भी पढ़ेंगे। वो आ गया क्या तुम्हारे? वो वाला गया। तो क्यों नहीं सीखना चाहते तुम? क्यों तुम्हारे अंदर यूं ये नहीं जागती कि मैं मुझे खूब आप यकीन मानिए, ये इधर उधर की बातें नहीं। मैं कई बार जब कहता हूँ तो बच्चा कहता है, तो कोर्स कब पढ़ेंगे जब इधर उधर की बातें पढ़ेंगे? अरे उनसे कोर्स की चीजें जुड़ती है, वो पढ़ोगे तो ये भी अच्छा होगा। आपकी राइटिंग स्किल सुधरती है, आप खूब सारी चीजें पढ़ते हो, आपके नए वर्ड्स दिमाग में आते हैं कि हम कौन कौन से वर्ड्स यूज में ले सकते हैं। हम कहीं बोलते हैं तो वो शक्ति हमारी बढ़ती है कि हम लगातार बोल पाते हैं। मैं अभी भी कई बार किसी भी जगह जाता हूँ और जैसे किसी ने कोई माइक दे दिया तो वो बात में कहता है, अरे यार मैं कहाँ था अभी पिछले दिनों, एक किसी कार्यक्रम के अंदर था। नहीं साहब ये तो कल परसों गया था, ये किसी कार्यक्रम के अंदर, कोई महीने भर पहले की बात है, कहाँ चला गया था। और वहां मैं लगभग 2 घंटे बोला था, 2 घंटे मैं, और मुझे अपने 2 घंटे क्लास डेली लेते हैं ना, अपने को पता भी नहीं चलता 2 घंटे कब। एक मुझे किसी ने आकर, अरे आप जो धारा प्रवाह बोले थे, फ्लुएंट बोले थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप रुके भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं। मुझे लगता है हम तब तक नहीं सोचते हैं किसी के बारे में जब तक हमें चीजें आ रही होती है। हम रुकते कब है? जब हमें चीजें सोचनी पड़े। यदि आपको चीजें है खूब सारी, ऐसे मान लो मेरे को कोई कह दे कि ले तू कंप्यूटर पर बोल, तो फिर मेरे पास 5 लाइनें याद की तो 5 बोलूंगा, फिर मैं थोड़ा सोचूंगा, फिर मैं सोचूंगा कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है, कंप्यूटर कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के आने से जिंदगी बहुत सरल हो गई है। मुझे लगता है कंप्यूटर जिंदगी को और सरल करेगा आने वाले समय के अंदर। हम सबको कंप्यूटर सीखना चाहिए, मैं भी सीखूंगा, तुम भी सीखो, इस प्रकार की यही करूंगा। पर यदि, हाँ, आईआईटी जोधपुर आईआईटी वाले कार्यक्रम में, तो जोधपुर आईआईटी वाले कार्यक्रम में मैं इस पे बोला था कि बंगाल राजस्थान में क्या कनेक्शन है। मैं 2 घंटे बोल गया उस पर लगातार। मेरा खूब पढ़ा हुआ यार बंगाल राजस्थान के कनेक्शन के बारे के अंदर, खूब सारी चीजें बताती इधर उधर की, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो उनको लगा कि यार बिना, मैं कहा ये बिना नहीं, ये पिछले 35 साल में जो कुछ सीखा है वो निकलता है। आप एक दिन में नहीं तो सीख सकते हो ना, एक दिन में कोई कहे कि एक दिन में मैं टॉपिक तैयार कर लूंगा फिर बोल दूंगा ना, नहीं बोला जाता। आ, आप ना, मैं मैंने कई बार देखा हुआ है कि मैं किसी जगह बोलने के लिए गया तो मेरे अभी भी कोशिश रहती है कि मुझे कोई पहले कह देता है ना कि इस टॉपिक पे बोलना है, तो मैं तैयार करके जाता हूँ। तो लगता है किसी बंदे ने यदि आपको कहा है कि इस टॉपिक पे बोलना है तो वो आपसे आशा करता है आप ढंग का बोलो। फिर आप जेनरिक मत बोलो, जो सब लोग बोलेंगे वैसा मत बोलो, थोड़ी बात अलग होनी चाहिए। कि मान लो मेरे किसी ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी बुलवाया ना, तो मैंने दुर्गादास राठौड़ की वो बातें कभी नहीं बताई जो सब जनता जानती है। मुझे लगा मैं 4 बातें ऐसी बताऊं जो बाकी लोग जानते नहीं है, तो मेरा वहां पे जाना फ्रूटफुल है। वरना तो फिर 10 वक्ता है, 10 सेम सेम बात कर रहे हैं, तो फिर अपनी कौन सुनेगा। और कई बार ये होता है कि आपका नंबर सबसे लास्ट में आता है, तब तक तो सारे बोल गए। अब फिर वो क्या है, तो फिर आपके पास, तो मैं तैयार करता हूँ कि ये तैयार की, तो कई बार होता है तैयार की भी चीजें फटाफट खत्म हो जाती है। आपको आधे घंटे बोलना था, आप तैयार करके गए, आपने सोचा था आधे घंटे चलेगी, पर वो तो 10 मिनट में खत्म हो जाती है। अब अगले 20 मिनट क्या बोलो। और आपका जब लंबा अध्ययन होता है, आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके रखे होते हो, आपने इधर उधर से कुछ भी सुना था, आपकी चीजें याद आती है। और मैंने हमेशा नोटिस किया कि सबसे अधिक प्रभावशाली चीजें वो थी जो मैंने बिना तैयार किए भी बोली। मैं तैयार करके कोई गया, उस पर लोगों ने कभी तारीफ नहीं की, और मैंने यदि 3 लाइनें भी कोई ऐसी बोली जो मेरा कोई पूर्व ज्ञान तत्व ज्ञान था, और उसके बाद किसी ने कहा अरे यार ये जो बात लाए थे ना, ये अलग थी, ये बात नहीं सुनी थी यार, ये तुम कहाँ से निकाल के लाए, और मुझे खुद को नहीं पता था कहाँ से निकाली। 35 साल में कितने लोग मिले, क्या पता किससे सुनी। इतने सालों में पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी, क्या पता कौन सी किताब के अंदर लाइन पढ़ी, अपने किसी पीछे के दिमाग के अंदर सेट थी, वहां पर अपने को लगा अब दिमाग ने निकाली, ले मैं देता हूँ तेरे पास मैटर, तेरे पास कम पड़ रहा है, मैं निकाल के देता हूँ। इसलिए पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा आएगी नहीं। थोड़ा बहुत नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति, कोई जरूरी नहीं कि तुम हिस्ट्री पढ़ो, मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं तुम फिल्मों की बात करो, तुम कोई जरूरी नहीं तुम क्रिकेट की बात करो, तुम कंप्यूटर की बात करो, तुम फोन के बारे में जान लो, तुम गाड़ियों के बारे में जान लो, तुम सैटेलाइट्स के बारे में जानो, तुम तो आकाश गंगा के बारे में जानो। अब 5-7 दिन पहले मेरे पास से कोई मेहमान आए हुए थे, खाना खाने के बाद हम बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने मुझे यूं आसमान में देखते हुए कहा कि वो तुम तारा जानते हो क्या है? मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं, पर मैं 3-4 तारे पहचानता हूँ। मैं मंगल ग्रह पहचान लेता हूँ, मैं बृहस्पति ग्रह पहचान लेता हूँ, शाम के टाइम में शुक्र पहचान लेता हूँ। मैंने उनको बताया ये मंगल है, ये बृहस्पति। तो उनका ये, मगर ये मैं 5वीं तक स्कूल में पढ़ाते थे हम। तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृतियां, अब तो मैं भूल गया कि शाम के टाइम में लगभग आपको शुक्र दिखेगा, सूरज के आसपास यहाँ पर दिखेगा, इस प्रकार का होगा। ये ठीक जो ऊपर दिखता है ज्यादा चमकता हुआ ये मंगल दिखता है, और ये जो यूं बनता है ये बृहस्पति। ऐसे एकदम मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए बच्चे। तुम्हारी उम्र के बच्चों में जान होनी चाहिए, खूब सारी एनर्जी होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए। तो यूं मरे मरे क्यों रहते हो? क्या कोई दुख है तुम्हारे जीवन में? कुछ ही बोलना, तो फिर कुछ बोलो ना यार। क्या तो फिर मैं दुर्गादास जी पे यूं ही मैंने उसमें बीच में एक लाइन बोली कि दुर्गादास जी पर एक बड़ा आरोप ये लगाया। दुर्गादास जी के बारे में हम एक बात ये पढ़ते हैं कि अजीत सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। हम किताबों में पढ़ते हैं, इवन मैं मास्टर होने के बाद इसको पढ़ाता भी हूं, पर ऐसा नहीं है। 1709 में सांभर का युद्ध होता है, और सांभर के युद्ध के बाद में दुर्गादास जी खुद की प्लानिंग ये है कि मुगलों को राजस्थान से बाहर निकाला जाए। इसलिए और मुगलों का ध्यान कम से कम मारवाड़ से तो हटाया जाए, और वो मेवाड़ मारवाड़ आमेर को लेकर एक बड़ा गठबंधन तैयार करना चाहते थे। मुगलों को मालवा की तरफ से भी निकालना चाहते थे, इसलिए मेवाड़ जाते हैं, मेवाड़ के महाराणा उनको मालवा भेजते हैं। ऐसा करके जो मेरा कुछ पढ़ा हुआ था अलग से वो मैंने बोला। सामने भी जनता बैठी थी, उसकी हिस्ट्री में कोई रुचि नहीं थी, वो भी संगीत टाइप के पेरेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स थे। उन्होंने कोई भाषण देता, तालियां सब बजाते, उन्होंने तालियां बजाई। मैं जैसे नीचे आने स्टेज पे, तो वो एक 90 साल की गोविंद जी बैठे, उन्होंने कहा इसको बोलो, जेंटलमैन क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजवीर। क्या करते हो तुम? मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हो? हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। कहाँ पढ़ाते हो? स्प्रिंग बोर्ड में। ये कहाँ पे? जयपुर में। क्या तैयारी करवाते हो? नॉर्मल कई तरीके कन्वर्सेशन किया ना। तेरे को ये कैसे पता कि दुर्गादास जी को देश निकाला नहीं दिया था?
मैंने पढ़ा था कहीं, किसमें याद नहीं, किसी किताब में पढ़ा। उनका यार एग्जैक्टली मैं 90 साल का हूँ और हमारे टाइम में हम यही कहते थे अजीत सिंह को देश निकाला नहीं दिया, ये पिछले 20-30 साल में तुम्हारी किताबों लिखना शुरू किया, देश निकाल दिया था। तो ये गलत बात है। तो तू बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जा। बैठे, हमने दोनों ने फोटो खिंचवाई साथ में। उन्होंने कई देर और बात की, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी हिट की, उन्होंने बड़ी एक शानदार बात की। उन्होंने मुझे कहा कि तू ना कभी पढ़ाना बंद मत करना, पढ़ाना हमेशा पढ़ाना जिंदगी में। तो मैंने कहा मैं तो सोचा हुआ कि 40-45 तक पैसे इकट्ठे करके रवाना हूँ इधर से, पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक संगा कुंबाई थोड़ी करना है अपने को। तो उनका ना 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 पढ़ाना। क्यों? तो उनका एक बड़ी अच्छी लाइन थी, उन्होंने कहा तू जब तक पढ़ाएगा तब तक बच्चा बन के रहेगा, जैसे इसे बाहर निकलेगा बूढ़े लोगों के पास जाएगा बूढ़ा हो जाएगा। तो ना पढ़ाएगा तो हमेशा बच्चों के बीच में रहेगा, बच्चों के बीच में रहेगा तो बच्चों जैसी बातें करेगा, हमेशा युवा रहेगा, वैसी बातें होगी, वरना बाहर वाली दुनिया की बातें वैसी है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, 9 बजे तक आपके बीच में रहता हूँ, आपकी समस्या आपकी खुशियां आपकी बातें वही है, बाहर वाली दुनिया की बातें नहीं। बाहर जाते ही मेरे साथ वाले को दूसरे वो वैसी बात करते हैं, तो लौट ले से है ना, उनकी वैसी बातें, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, अपने दिमाग में नहीं आता, मेरे दिमाग में भी नहीं आता किस प्रकार के। मुझे जयपुर रहते हो गए 15 साल, कमाते भी हो गए 12 साल। मैंने फ्लैट लिया पिछले साल, जब घर वालों का तेरा ब्याह करेंगे, तब तक मैं किराए पे रहता था। इवन मैंने ओडी ली तब बैंक वालों से, जब लोन लिया तो बैंक वालों का कागज लगाया जाए, मैंने लगाया किराएनामा। तो बैंक वालों का पहले घर ले ले तो ठीक नहीं है क्या? और अपने दिलीप सर से पढ़े हुए, सर ने ली थी तब सर के पास भी नहीं था, अपने लेता सर के पास ही नहीं था तो अपने पास ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। बाहर जाएंगे तो बाहर उस प्रकार की बातें, पैसे बचा लो, ये कर लो वो कर लो, अरे लेता क्या करना है, जैसा दोस्त है ऐसा देखा जाएगा। तो वास्तव में पर मैं तुम्हारे को ये बात इसलिए बता रहा था कि तुम यूं बूढ़ी बूढ़ी सी बातें, तुम मेरे ज्यादा बूढ़ी बातें करते हो, कुछ नहीं हो, बैठे हो, न कुछ सीखने की मन में न कुछ और। तो तुम युवा रहोगे, मैं युवा रहूंगा, या तुम चाहते हो कि तुम बूढ़ा हो जल्दी? चलो